निद्रा का महत्व होता है। उसको आप छोड़ के जाओगे तो फिर कैसा चलेगा। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही मनः। अच्छा, अब देखो क्या बोलते हैं। अनयोरेव चित्ताहंकारयोः अंतर्भावः एते पुनः, एते सर्वे पुनः उत्पद्यन्ते, ये सभी के सभी उत्पन्न होते हैं। एते पुनः उत्पद्यन्ते, किससे? मिलितेभ्यः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यः। इंद्रियों के लिए क्या कहा था? व्यस्तेभ्यः सात्विकांशेभ्यः क्रमेण पृथक पृथक उत्पद्यन्ते। ठीक है, ये दोनों का भेद समझना। वहां कहा व्यस्तेभ्यः सात्विकांशेभ्यः, यहाँ क्या बोलते हैं? मिलितेभ्यः सात्विकांशेभ्यः। ये है अंतर दोनों का। इंद्रियां पृथक पृथक महाभूतों के सात्विक अंश से निर्मित हैं, जबकि अंतःकरण पांचों महाभूत के सात्विक अंश के मिलित रूप का परिणाम है। मिलित रूप का परिणाम कैसे अनुमान किया इसका? क्योंकि अंतःकरण पांचों महाभूतों के विषय को ग्रहण करता है और इंद्रिय एक महाभूत के एक गुण का ग्रहण करती है। देखो इसका हेतु यह है। नेत्र से केवल रूप, श्रोत्र से केवल शब्द, बस। लेकिन अंतःकरण तो शब्द को भी ग्रहण करता है, रूप को भी ग्रहण करता है, स्पर्श को भी। अंतःकरण सारे विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए वह पांच भौतिक ही होना चाहिए। अगर वह भी एक महाभूत का कार्य होगा तो उसी महाभूत के धर्म को, विषय को ग्रहण करेगा। ग्रहण सामर्थ्या, क्या हेतु बनाएंगे? ग्रहण सामर्थ्या, अंतःकरण में सारे विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य होने के नाते वह किसी एक महाभूत का कार्य नहीं हो सकता। तो किसका होगा? तो सारे महाभूतों के सात्विक अंश के मिलित रूप का कार्य है वो। आकाशादीनाम सात्विक अंशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। के उत्पद्यन्ते? एते अंतःकरण, अंतःकरण में मन बुद्धि इत्यादि की सामर्थ्य बहुवचन है। बोले महाराज सात्विक अंश से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा आप क्यों बोलते हो? बोले एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक अंश कार्यत्वम। देखो एतेषां मने अंतःकरण चतुष्टयानाम, अंतःकरणस्य चतुर्विध व्यवहाराः, ऐसा अंतःकरण की जो व्यवहार हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया। एतेषां, ये सभी के सभी प्रकाशात्मकत्वात् ज्ञानात्मक है। संकल्प विकल्प भी ज्ञानात्मक है, निश्चय चिंतन इत्यादि भी ज्ञानात्मक है, स्मरणादि भी ज्ञानात्मक है। अंतःकरण
एक ज्ञानात्मक सामर्थ्य का ही नाम है। तो चूंकि यह सामर्थ्य प्रकाशात्मक है, ज्ञानात्मक है, तो ज्ञानात्मक सामर्थ्य रजोगुण से उत्पन्न नहीं हो सकती, तमोगुण से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से उसको सत्वगुण का ही कार्य होना चाहिए। देखो कैसा अनुमान किया, एतेषाम प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम। चूंकि ये प्रकाशात्मक है इसलिए इनको सात्विक अंश का ही कार्य होना चाहिए। हो गया। उत्पत्ति क्रम में देखो हेतु चल रहा है, ठीक ठीक। अच्छा, सात्विक अंशों का तो जितना परिणाम होना था हो गया। 10 इंद्रिय हो गई, सॉरी 5 इंद्रिय हो गई और अंतःकरण हो गया। 2 चीजें पैदा हो गई। अब बोलते हैं क्रियात्मक जो शक्तियां प्रकट हुई वो इयं बुद्धिः ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति अयं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व आदि अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यावहारिकः जीवः इति उच्यते। मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमय कोशो भवति यं बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति अयं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्वाद्यभिमानत्वेनेह लोक परलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते। मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमय कोशो भवति तो 2 कोशों का वर्णन किया। सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञानात्मक पहलू है, ज्ञानात्मक आयाम है, तो उसमें 2 कोश का वर्णन होता है। एक है विज्ञानमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, आनंदमय कारण शरीर में। ठीक है। ये बोलते हैं विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। तो विज्ञानमय कोश किसको बोलेंगे? तो बोलते हैं इयं बुद्धि ही निश्चयात्मिका, जिसका वर्णन हो चुका है। इयं बुद्धि ही ज्ञानेन्द्रियैः सहिता, ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिल करके विज्ञानमय कोशो भवति, विज्ञानमय कोश कहलाती है। कौन कहलाती है? बुद्धि ही एवं
अब देखना कि थर्ड पर्सन कोई नहीं आया। इयम बुद्धि ही विज्ञानमय कोशो भवति, यह बुद्धि ही विज्ञानमय कोश कहलाती है, हो जाती है। अकेले बोले नहीं, ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता। अच्छा जी, और मनोमय का क्या है? तो बोले मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम मनोमय कोशो भवति। और मन मनोमय कोश बनाता है। कैसे? अकेले? बोले नहीं, ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम सन, ज्ञानेन्द्रियों के साथ हो करके, ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम सन मनः मनः मनोमय कोशो भवति। मन जो है वो मनोमय कोश होता है। तो बोले महाराज ये ज्ञानेन्द्रियां दो दो जगह कैसे चली गईं? बुद्धि के साथ भी मिली, आप कह रहे हो विज्ञानमय कोश में, और मनोमय कोश में भी चली गईं। तो हैं तो वो 5 है, तो आपस में बंटवारा किया, क्या किया? और दोनों जगह पंचेंद्रिय ही कर दिया। क्या? तो ये क्या होता है हमारे मन में, हम समझते हैं कि एक घटक है और वहां से उठा लिया तो वहां तो खाली ही हो गया। एक चीज कंस्टिट्यूट करनी है तो उसको वहां से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, ऐसा कोई निर्माण नहीं है ये। एक है बुद्धि सामर्थ्य, उसको कहा विज्ञानमय कोश। स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्धि सामर्थ्य से जो चीज प्रकट होती है वो हमारे भीतर विज्ञान ही प्रकट होता है। बुद्धि सामर्थ्य का परिणाम क्या है? विज्ञान, और क्या। लेकिन बुद्धि सामर्थ्य को प्रकट कराने के लिए जो परम सहयोगी तत्व हैं वो है इंद्रिय सामर्थ्य। कौन सी? ज्ञानेन्द्रिय सामर्थ्य। क्योंकि इंफॉर्मेशन फीडर्स, आखिर बुद्धि भी जो विचार करती है वो इंफॉर्मेशन के आधार पर करती है। जो बाहर से सूचनाएं हमको मिलती हैं वो सब इंद्रियों से मिलती हैं। अब आखिर जब हम वेदांत पर भी जो चिंतन करते हैं वो क्या है? आखिर हमने श्रवण किया है, स्वाध्याय किया है, वो किससे किया? इंद्रियों से किया। तो इंद्रिय के बिना चिंतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो भी सूचना हमारे पास, अब आजकल मीडिया विस्फोट बोलते, इंफॉर्मेशन ब्लास्ट हो गया। बस महाराज दुनिया भर की सूचनाएं आपके कमरे में एक कोने में पड़ी है, उसका नाम है कंप्यूटर महाराज। तो अखबार से, रेडियो से, कंप्यूटर से, टीवी से 50 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और वो हमारे चिंतन को प्रवोक करती है। अगर मैं चिंतनशील हूं तो, शील माने स्वभाव होता है, चिंतन करना अगर आपका स्वभाव है तो देश की परिस्थिति के ऊपर, विदेश की परिस्थिति के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर, शैक्षणिक स्थिति के ऊपर हजारों विषय हैं जिसकी सूचना इंद्रिय द्वार से हमारे भीतर जा रही है, और उस सूचना के आधार पर फिर जो चिंतन सामर्थ्य हमारे पास है, जिसका नाम है बुद्धि, जिसका नाम है बुद्धि, चिंतन सामर्थ्य का नाम है बुद्धि, वह सामर्थ्य पुष्ट होती है। चिंतन सामर्थ्य पुष्ट कहां से होगी? थ्रू द इंफॉर्मेशन। बोले कबीर ने तो कुछ पढ़ा नहीं,
कबीर ने पढ़ा नहीं, लेकिन इतनी ट्रैवलिंग की है, कभी उनके बारे में पढ़ो आप। इतनी ट्रैवलिंग, इतनी यात्राएं की हैं, इतना सत्संग किया है, इतना लोगों के साथ चर्चा की है। वो क्या है? पढ़ाई नहीं है वो। पढ़ाई माने केवल किताब पढ़ना होता है। ये तो लिखा भी नहीं यहाँ। पांचों ज्ञानेंद्रियां मेरे ख्याल से कबीर के पास भी थी। वहां से उनको भी इंफॉर्मेशन निरंतर आती रहती थी। तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, तो ठीक है, कागज कलम नहीं छुआ, वो बात अलग है। लेकिन चर्चा नहीं की, सत्संग नहीं किया, यात्राएं नहीं की, ऐसा तो नहीं है। देखो, है ना। इसलिए विज्ञान में कोश का निर्माण ही नहीं हो सकता अगर ज्ञानेंद्रियां गायब हो। अच्छा, और जो संकल्प विकल्प है उसको फीड करने वाली कौन है? सेम। जिस प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे भीतर हमें अनिष्ट के, इष्ट के और भी तरह के, वो सारे संकल्प विकल्पों का अब तो आज जो देखो, अमुक व्यक्ति से मिला था, कुछ खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो खुश नहीं दिखाई रहे थे, किससे पता लगा? इंद्री से देखा तभी तो पता लगा ना, इंद्री से पता लगा। अब आप संकल्प विकल्प शुरू कर सकते हो आराम से। नाउ इट हैज ट्रिगर्ड। इंफॉर्मेशन कहां से आई? सो मनोमय कोश भी निर्मित ही नहीं हो सकता बिना इंद्री के। तो इसलिए आचार्य कैसा लिखते हैं? मनः मनोमय कोशो भवति, इयं बुद्धि ही विज्ञानमय कोशो भवति। ये बुद्धि ही विज्ञान में कोश होती है, यह मन ही मनोमय कोश हो जाता है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी अगर उसके फीडर्स को हटा दिया जाए। इसलिए दोनों की सहयोगिनी हैं ये इंद्रियां। ऐसा बताया। अब इसका बीच के वाक्य हमने छोड़े हैं, पहले ये अंतर जान लेना चाहिए दोनों का। अब अगली कक्षा में देखेंगे उसको। ओम नारायण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बुद्धि को ही विज्ञानमय कोश कहा गया और मन को ही मनोमय कोश कहा गया। बुद्धि और मन दोनों ही अंतःकरण की दो प्रकार की वृत्तियां हैं, दो प्रकार का व्यवहार है। जो व्यवहारी है उसको अंतःकरण कहते हैं, और जो दो प्रकार का व्यवहार है उसको बुद्धि और मन कहते हैं। और इन दो प्रकार के व्यवहारों के अंतर्गत अंतःकरण के सारे व्यवहारों का
अंतर्भाव समझना चाहिए। इतनी बात हमने प्रातःकाल की कक्षा में कही थी। किस प्रकार से तो बुद्धि व्यवहार में किस प्रकार से चिंतन स्मरण आदि शामिल हैं वो आप स्मरण रखिएगा। और संकल्प विकल्प में किस प्रकार से तो भावना, अशांति, शांति, सुख, दुख ये सब शामिल हैं, इसको भी आपको स्मरण रखना है। चूंकि अंतःकरण के इन दोनों व्यवहारों को ही ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ज्ञानेंद्रियों के सहारा लिए तो विचार क्रिया, बुद्धि क्रिया हो नहीं सकती। तो सूचना देने वाली कौन है? बोले इंद्रियां हैं। इसी तरह से संकल्प विकल्प सुख दुख के जो बाहर निमित्त हैं वो भी इंद्रियों से ही मालूम पड़ते हैं। तो इंद्रियों से ही कोई चीज, कोई व्यक्ति हमसे प्रसन्न है, हमसे नाराज है, ये सब चीजें मालूम पड़ती हैं। इंद्रियों से ही संकल्प विकल्प के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है ना। तो इसलिए मनोमय कोश का भी जो पोषक है, सहयोगी है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां ही हैं। इसलिए इन दोनों कोशों में सहयोगी के रूप में इंद्रियों को शामिल किया गया। अच्छा, अब आचार्य कहते हैं कि ये जो विज्ञानमय कोश है तो यही जीव है, ऐसा बोल दिया। बोलते हैं अयम जीवः इति उच्यते, है ना। ये जो विज्ञानमय कोश की व्याख्या करी और फिर बोलते हैं विज्ञानमय कोशः अयम, अयम माने विज्ञानमय कोशः। पुल्लिंग हो गया ना। बुद्धि थी तो स्त्री थी, लेकिन अभी विज्ञानमय कोश बनाया तो पुल्लिंग बन गया। तो अयम जीवः इति उच्यते, अयम विज्ञानमय कोशः एव जीवः इति उच्यते। कैसा जीव? तो व्यावहारिक जीवः, व्यावहारिको जीवः इति उच्यते। इसी को व्यावहारिक जीव बोलते हैं। व्यावहारिक जीव माने व्यवहार करने वाला। बोले क्या व्यवहार करता है ये? तो बोले इहलोक परलोक गामी, इनका यही व्यवहार है। जीव का यही व्यवहार है। वह इस लोक में अलग अलग शरीरों में गमनागमन करता है या फिर परलोक में भी गमन आगमन करता है। ये इनका व्यवहार है। एक देह से दूसरे देह में, एक लोक से दूसरे लोक में, तो ये आते जाते हैं, बस ये इनका व्यवहार है। क्यों आते जाते हैं? इनको क्या परेशानी है? ये जो जीव महाराज हैं, विज्ञानमय कोश जिसको कहा गया, वो जीव आता जाता है क्यों? उसके गमनागमन का हेतु कौन है? प्रायोजक कौन है? तो बोलते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व। इसी विज्ञानमय कोश में तो कर्तृत्व का भाव रहता है और भोक्तृत्व का भी भाव रहता है। तो एक दिन पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। आज फिर से थोड़ा दूसरे तरीके से उसको स्मरण करना पड़ेगा। अहम में
भोक्तृत्व का भासना। हमने आपको निवेदन किया था कि अहम में जो मूल अनुभूति होती है वो होती है कि मैं प्रमाता हूँ। अहम प्रमाता, मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानने वाला अस्तित्व हूँ। आई एम दी नोवर, है ना। तो ये तो मुख्य बात हो गई। प्रमाता मैं बन नहीं सकता बिना प्रमाणों के। क्या दृष्टांत दिया था मैंने? जैसे मैं बिना श्रवणेन्द्रिय के श्रोता नहीं बन सकता, बिना नेत्र के दृष्टा नहीं बन सकता। तो मुझे दृष्टा बनना है तो केवल मेरी जरूरत नहीं है, मैं अकेले दृष्टा नहीं बन सकता। नेत्रवान होकर के ही दृष्टा बनूंगा। मैं अकेले श्रोता नहीं हो सकता, तो श्रोत्रवान होकर के ही मैं श्रोता बनूंगा। इसी तरह से मैं अकेले प्रमाता नहीं बन सकता। मैं होने से प्रमातृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। मैं के साथ जब अंतःकरण का संयोग होगा, अंतःकरण सहित जो अहम है वही प्रमाता है। जैसे श्रोत्र के सहित जो अहम है वो श्रोता है। ये दृष्टांत है। हाँ, दृष्टांत क्या है कि इसी तरह से अंतःकरण के सहित जो अहम है वही प्रमाता है। और ये मेरी अपने बारे में मूल अनुभूति है कि मैं निरंतर जानता हूँ। ये पहली बात ये है। जब तक मैं जगा रहता हूँ तब तक जानता हूँ। इदं जानामि, इदं जानामि, इदं जानामि, इदं जानामि, न जानामि, अस्पष्टत्वेन जानामि, स्पष्टत्वेन जानामि, किंतु जानामि एव। है ना। ये मेरा तो मुख्य है। फिर सो गया मैं, स्वप्नम जानामि। अब स्वप्न अवस्था को जानते हैं, स्वप्न की नाना चीजों को जानते हैं। और सुषुप्ति में भी जानामी क्रिया समाप्त नहीं होती। आपने पढ़ लिया है उसको, और मुझे आशा है कि आपको स्मरण होगा। पढ़ा है ना? न किंचित न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इत्यादि अनुभवात। ठीक बात नहीं है। मेहनत कम हो रही। जितनी कर सकते हो उससे 1% ज्यादा करो, तब जाके बात बनेगी। पूर्वापर का परामर्श होना चाहिए। परामर्श माने स्मृति, पूर्वानुसंधान। सब लोग क्यों नहीं बोलते? मेधा को जरा जागृत करो भाई। पढ़ाने का फिर उत्साह भंग होता है तो घाटा आपका हो जाएगा। फिर क्या है, लगता है कि इतना बताने की क्या जरूरत है जब कुछ याद ही नहीं रहता इन लोगों को। तो थोड़ा सावधान। क्या बोला था मैं कि सुषुप्ति में भी जानामी क्रिया बंद नहीं होती, क्योंकि जागृत अवस्था में आके स्मरण होता है। स्मरण बिना अनुभव के नहीं हो सकता। अनुभूतस्यैव स्मरणं भवति। स्मृति का मतलब है कि पहले उस चीज का अनुभव हुआ। तो देखो, अवस्था त्रय में
आप जानने वाले हो, ये आपका मुख्य परिचय है ना। अहम प्रमाता, ये मुख्य बात है। दूसरी बात क्या कही थी कि प्रमाता की प्रमा का प्रमाता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रमाता की प्रमा का प्रमाता के ही ऊपर प्रभाव पड़ता है। ज्ञाता स्वयं प्रभावित हो जाता है। किससे? अपने ज्ञान से। तो सुंदर दृश्य देखा तो ज्ञाता प्रसन्न हो गया, और बीभत्स दृश्य देखा तो ज्ञाता खिन्न हो गया, उदास हो गया। तो ज्ञाता को कोई शुभ सूचना मिली तो प्रसन्न है, अशुभ सूचना मिली तो उसको भी उसने जाना, लेकिन जान के स्वयं उदास हो गया। तो ज्ञाता अपने ज्ञान से चूंकि प्रभावित हो रहा है, इसलिए उसको भोक्ता बोलते हैं। तो प्रमाता ही भोक्ता है। तो प्रमातृत्व का अभिप्राय होता है भोक्तृत्व, और भोक्तृत्व का अभिप्राय होता है प्रमातृत्व। ये दोनों कोई बहुत दो चीजें नहीं हैं। अच्छा, तो भोक्तृत्व में फिर ऐसी चीजों को जानने की, अनुभव करने की इच्छा होती है जिसने उसको सुख दिया है। आप समझ लेना, भोगने की इच्छा होती है ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन असल में वो क्या चाहता है? वो उन चीजों को अनुभव करना चाहता है। भोगना माने क्या? भोगना माने क्या? अनुभव करना। अनुभव करना माने क्या? जानना। तो उन ज्ञानों की वो आवृत्ति चाहता है, पुनः आवृत्ति चाहता है, रिपीटेशन चाहता है। जिन ज्ञानों ने, जिन अनुभव ने उसको क्या दिया है? सुख दिया है। इसी को बोलते हैं सुख की इच्छा। अनुभव करना चाहता है, यही तो इच्छा है। देखो, ये ज्ञाता महाराज तो इच्छावान हो गए, और उन अनुभवों से दूर रहने की इच्छा करता है जिन अनुभवों ने उसको दुख दिया है। तो इच्छा भी दो प्रकार की हो गई, कुछ पाने की और कुछ से दूर रहने की। अब इच्छा युक्त जो प्रमाता है उस पर इच्छा का दबाव जब पड़ता है प्रमाता के ऊपर, तो प्रमाता कर्ता बन जाता है। देखो, कर्ता अकेले में बन नहीं सकता, कर्ता भी करण के साथ ही बन सकता हूं। तो मुझे करण चाहिए, पांचों कर्मेंद्रियां चाहिए, अंतःकरण भी चाहिए, बहिर्करण भी चाहिए, तब जाके मैं कर्ता बनूंगा। असल में तो कर्ता बनने के लिए 15 चाहिए, बल्कि कर्ता बनने के लिए मुझे 20 चाहिए। आप समझो, 19 चाहिए, 19 कहते हैं लोग, माने सारा ही सूक्ष्म शरीर चाहिए। पंच प्राण चाहिए शक्ति के लिए, 5 कर्मेंद्रियां चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए, और अंतःकरण तो चाहिए ही चाहिए। तो इतने करणों से अहम जब युक्त होता है, तब वो पूरा कर्ता बनता है। जैसे अंतःकरण ज्ञानात्मक है और ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे युक्त होकर के अहम प्रमाता बनता है। लेकिन प्रमाता पर जब इच्छा का दबाव पड़ा तो उसको कर्ता बनना पड़ा। कर्ता बनने के लिए उसको एक्स्ट्रा कर्मेंद्रियां भी चाहिए और प्राण भी चाहिए।
कर्ता ने कर्म किया और कर्म से ये गड़बड़ है, कर्म से फिर फल आया और फल भोगने के लिए शरीर चाहिए और शरीर फिर उसको लेना पड़ता है और कर्म क्षय होने पर छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरे शरीर में जाना होता है, फिर दूसरे शरीर से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो आप देखो कौन है जो गमनागमन कर रहा है, तो बोले विज्ञानमय कोशः इहलोक परलोक गामी व्यावहारिको जीवः इति उच्यते। अब देखो इस वाक्य की महिमा। जीवः इहलोक परलोक गामी व्यावहारिको जीवः इति उच्यते। कह अयम विज्ञानमय कोशः। ये इहलोक परलोक गमन का हेतु क्या? तो बोले वो हेतु कोई बाहर नहीं है, न प्रकृति आपको इहलोक परलोक भेजती है, न ईश्वर भेजता है। कौन भेजता है? तो बोले आपके भीतर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये दो जो बातें हैं पड़ी हुई, अहम के साथ लगी हुई ये दो चीजें हैं, छूटती नहीं है। क्या करें? छुड़ाना चाहते हैं कि अहम में से कर्तृत्व गिर जाए, अहम में से भोक्तृत्व गिर जाए, छुड़ाना चाहते हैं, नहीं छूटती, बस लगी हुई है, लगी हुई है। अच्छा, भोक्तृत्व है तो सुखित्व दुखित्व, तो वही प्रमाता महाराज अनुकूल को जानते हैं तो सुखी, प्रतिकूल को जानते हैं तो दुखी। मैंने उस दिन पिछली कक्षा में कहा था कि जो भोक्तृत्व है वो बहिर्देश में है ही नहीं, अंतर्देश में है, और जो सुख दुख है वह भी बहिर्देश में है ही नहीं, अंतर्देश में है। सुख दुख नाम का कोई भी विषय प्रपंच में खोज के थक जाओगे नहीं मिलेगा। सुख दुख की स्थिति अंतर्देश में ही बनती बिगड़ती है। ये दोनों समस्याएं अपने भीतर ही हैं। कहां से आई? निमित्त क्या है? बोले भोक्तृत्व है तो ये दोनों रहेंगे। सुख दुख के लक्षण क्या बताया? अनुकूलम वेदनीयम सुखम, ये प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। बस ये थोड़ा कम करेंगे, बस ये है स्थिति। कम कम तो आवाज कम करके बांस बढ़ाओ थोड़ा, शायद बेटर हो जाए। और बढ़ाएं। ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि इस पर ठोकना नहीं चाहिए। प्राय माइक टेस्ट करने के लिए लोग मार ऐसे करते हैं, तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसको कवच पहनाया जाता है। ये तो हिस्सा नहीं है, असली चीज तो अंदर है, सूक्ष्म शरीर। ये ठोंकने वालों से रक्षा करने के लिए ये लोहे का इसको कवच पहनाया गया। तो बोले कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व अभिमानत्वेन। अभिमानत्वेन माने इन चारों से विज्ञानमय कोश तादात्म्यपन्न हो करके तद्रूप हो जाता है। कर्तृत्व से तादात्म्य करके कर्ता भोक्ता
सुखी और दुखी, देखो तद्रूपता को प्राप्त कर लेना, इसको बोलते हैं अभिमान। अभिमान माने तद्रूपता की प्राप्ति, तद्रूप हो जाना। जैसे क्रोध से अभिमान करें, क्रोध वृत्ति से, तो क्रोधाभिमान होके क्रोधी हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अभिमान। जैसा देहाभिमान होकर के मनुष्य हो गए, है ना। अब हम जीव भी नहीं रहे, क्या बोलेंगे? बोले हम मनुष्य हो गए। लोग जीव स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, आत्मा क्या स्वीकार करेंगे? बोले जीव क्या होता है? अच्छा, हम तो इंसानियत को मानते हो। इंसानियत को तो मानो, उसमें कहाँ हमको परेशानी हो सकती है। लेकिन आप केवल देहाभिमानी हो। ये तो जीव को स्वीकार करो तब तो जाकर के देहेतर जीवन होता है, यह बात समझ में आवेगी। और देहेतर, मैं मनुष्य ही था, इसकी गारंटी क्या है? इसलिए मनुष्याभिमान शिथिल हो जाता है। जैसे ही जीव भाव में आते हैं तो मनुष्याभिमान शिथिल हो जाता है। मैं मनुष्य ही हूं ऐसा नहीं बोल सकते, अभी हूं, पहले क्या क्या रहा हूं मालूम नहीं। तो अभिमान शब्द की व्याख्या कर रहे थे। अभिमान माने क्या? तद्रूप होना। तदेव आत्मा इति मन्यते, तादात्म्यम। तादात्म्य किसको बोलते हैं? तदेव आत्मा एवं यदा मन्यते तदा तादात्म्यम संपन्नम। वही आत्मा है। आत्मा माने वही मैं हूं, वैसा ही मैं हूं, इसको बोलते हैं तादात्म्य। देखो, तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, इन चार अभिमान को लेकर के यह जो विज्ञानमय कोश है, ये व्यावहारिक जीव बन जाता है। बढ़िया। और व्यवहार क्या है इसका? लोक से लोकांतर में जाना, देह से देहांतर में जाना। यही बहुत सुंदर व्यवहार ये कर रहे हैं। और इतने बिजी हैं कि जिसका हद्दो हिसाब नहीं। बिल्कुल एक देह से दूसरे, मृत्यो हो समृत्युम गच्छति, मृत्यो समृत्युम गच्छति, य इह नानेव पश्यति। बस हो गया महाराज। तो विज्ञान में कोश ही लोक परलोकगामी कौन है? जीव है। ये प्रमाता ही जीव है। ऐसा सरल निष्पत्ति निकली कि जो प्रमाता है वही जीव है। प्रमाता माने अंतःकरणाभिमानी। अंतःकरण उसके साथ ज्ञानेंद्रियां तो लगेंगी ही लगेंगी। अब अगले कोशों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपादपायोपस्थाख्यानि एतानि पुनः आकाशादीनां रजोंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते वायवः प्राणापान व्यानोदान समानाः प्राणो नाम प्रागमनवान्
नासा